बोलो साहिल साहू। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका एलिप्स। एक बार जो प्रीवियस आप पढ़ चुके हो उसको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर देते हैं, फिर चलेंगे आगे। चलिए, तो एलिप्स में सबसे पहला तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, जो सारे कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है। इट इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट which moves so that the ratio of its distance from a fixed point and from fixed straight line is always remains constant। हर जगह डेफिनेशन यही है पूरे कोनिक सेक्शन का। बट इन दिस केस एसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है इन केस ऑफ एलिप्स। तो डेफिनेशन के मुताबिक जब भी आपने कर्व का डेरिवेशन करना है तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसके मुताबिक PS इक्वल्स टू E into PM होता है, where E is the eccentricity of an ellipse and for ellipse eccentricity is less than 1। This is first definition of an ellipse, and using this definition, using this concept, we derive the equation of ellipse। आपने लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन किया था, एक बार आप देख लीजिएगा उसको, और फिर भी कोई डाउट होगा तो बताइए। तो डेरिवेशन के बाद we get the equation of an ellipse, क्योंकि आपका आता है x स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए a ग्रेटर देन b है, और जब आपने डेरिवेशन किया था तो आपने देखा था कि एक्चुअली यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं आता, बी स्क्वायर की जगह पर ये a square 1 minus e a square square 1 minus e square। And this is the very important formula which is used for calculating eccentricity of an ellipse। इलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपको यदि कैसे भी ए बी मिल गया तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको आपने याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। हेलो, हाँ अभी मैं क्लास ले रहा तो करता हूँ। ठीक, ये एसेंट्रिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें देखिए, दो एलिप्स होते हैं, दोनों एलिप्स का इक्वेशन यही होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है कॉन्जुगेट एलिप्स। और ये स्टैंडर्ड और कॉन्जुगेट एलिप्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका ए बड़ा है कि बी बड़ा है। यदि ए बड़ा होगा तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, मतलब इट इज along x एक्सिस, बट b इज मोर देन a। जब b a से बड़ा हो जाएगा तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तब ये y एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़ता है। मतलब दो एलिप्स के शेप आते हैं, एक ये इस तरीके से लेटा हुआ एलिप्स और ये खड़ा हुआ। दोनों में केवल फर्क इतना, दोनों की इक्वेशन यही है। दोनों एलिप्स का इक्वेशन यदि आप देखोगे तो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बट डिपेंड करेगा इस पर, यहाँ पर ये मोर देन बी है, यहाँ पर ये लेस देन। ए और बी पे डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका जो भी छोटा हो, पर आप इससे याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी छोटा होगा वो इस तरह का। यदि बी छोटा है तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लिखिए। यदि ए छोटा है तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हमेशा ये याद रखें, छोटा वाला जो है वो यहाँ पर, ठीक है। इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखिए, ये आपको लास्ट क्लास में ही बताया था।
तो ये हो गया आपका। जो भी बच्चे लेटेस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं प्रीवियस रिवाइज कर रहा हूँ जो आपको इलिप्स की पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बताया था, वो उसका रिवीजन अपन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया अभी नहीं बताया है, तो इसलिए उसको आप देख लें अच्छे से। और अब देखिए, ये है फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स। दिस इज द डेफिनेशन। ये इक्वेशन है, ए मोर देन बी होता है। और जब आपने डेरिवेशन किया था तो आपने देखा था एक्चुअली यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं आता है, बी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर 1 - ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट किया है मैंने। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट डेफिनेशन कहलाता है, फर्स्ट डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स, सेकंड डेफिनेशन ये होता है कि sum of focal distances is equal to length of major axis of an ellipse. यह इसकी सेकंड डेफिनेशन। कभी भी दो डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट दिया हो, हमेशा जो शेप बनेगी, जो लोकस बनेगा, जो पाथ बनेगा, वो हमेशा इलिप्टिकल होगा, इलिप्स होगा। तो फोकल डिस्टेंसेस का सम हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। मतलब यदि आप इसको मैथमेटिकली लिखें, सिंबॉलिकली लिखें, तो सेकेंड डेफिनेशन आपको ये है मैथमेटिकली, पी एस और पी एस डैश का जो सम है वो 2a के बराबर होता है, 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब कहने का ये है कि यदि आप किसी इलिप्स पर ये हमने कोई इलिप्स लिया है, मेजर एक्सिस ये है, जहां पर एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा इसको आप ए और ए डैश बोलते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस ये मेजर एक्सिस की लेंथ है 2a। अब यदि आप इस कर्व पे कोई मूविंग पॉइंट ले लें P, P इज एनी मूविंग पॉइंट, तो इस P का दोनों फोकस से डिस्टेंस निकालना है, S और S डैश। ये लिखा है आपने, PS प्लस PS डैश के जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स 2a के बराबर है। दिस इज नोन एज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का दो डेफिनेशन है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि पूरे कोनिक सेक्शन के लिए डेफिनेशन होता है, बट इलिप्स जब आएगा तो एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आएगी। दूसरा जो इलिप्स का डेफिनेशन है वो ये सेकंड डेफिनेशन बोलते हैं। फोकल डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अब इसके बाद आपको कुछ इनके स्टैंडर्ड टर्म्स बताए थे, स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड टू इलिप्स। ये भी आपने लिखा है, टेबल बनाई थी और दोनों के फॉर्मूले कंपेयर किए थे। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है, डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, ये सब आपने लिखा था। एक बार छोटे जो फॉर्मूले यहाँ पर आ सकते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये पूरा रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ, फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो सबसे पहली बात तो सेंटर, इस इलिप्स का जो सेंटर है इट इज एट 0,0, सेंटर ओरिजिन पर होता है इलिप्स का। फोकाई, दो फोकस होते हैं, फोकाई के जो कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस AE,0, वर्टाइसिस वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस A,0। डायरेक्ट प्रोसेस x बराबर प्लस माइनस E/E, इक्वेशन ऑफ LR, लेटेस्ट रेक्टम, x बराबर प्लस माइनस AE, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ये आपने लिखा प्लस माइनस AE प्लस माइनस B², ये एंड पॉइंट्स ऑफ LR। उसके बाद मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन, मेजर एक्सिस यहाँ पर x एक्सिस है, इसका इक्वेशन y बराबर 0 होता है, और माइनर एक्सिस इसकी x बराबर। और उसके बाद आपने कुछ लेंथ लिखी थी, मेजर एक्सिस का लेंथ 2a सामने लिखा हुआ है आपके, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b हो जाएगा, और लेंथ ऑफ LR इसका डबल 2b², ये लेंथ ऑफ LR। जितने फॉर्मूले आपने लास्ट क्लास में लिखे थे और स्टैंडर्ड कॉन्जुगेट दोनों के लिए आपने लिखे थे, ठीक। और एक और बात है जो कि है, उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। माइनर एक्सिस जो है वो ये होती है, वाई एक्सिस जो बची हुई एक्सिस है, ये जो एक्सिस होगी यहाँ पर सेंटर है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, जिसके अलोंग इलिप्स बनता है वो मेजर एक्सिस, जो एक्सिस छूट जाती है वो है माइनर एक्सिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्लास में भी आपने ये डिस्कस किया सर था। फिर जब इलिप्स कॉन्जुगेट रहेगा तो फिर एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस हाँ, उल्टे हो रहेंगे। जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब एक और बात जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी और फिर अपन ने इसको वहां पे छोड़ा था, तो वो और देख लीजिए। मूविंग ऑन टू सेकंड पेज। देखिए, इसमें आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हेडिंग थी वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए हेडिंग ये है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इस हेडिंग में ये लगभग हर जगह आपने पैराबोला में पढ़ा, सर्कल में पढ़ा, अभी आपको इलिप्स में बता रहे हैं, और हाइपरबोला में भी ऐसा ही बताया। एक्चुअली ये हेडिंग में होता क्या है कि इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन से उठा के हम कहीं और पर शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर कहाँ कहाँ कितना कितना चेंजेस आता है वो आप समझिए। मतलब जैसे स्टैंडर्ड इलिप्स जो आपने अभी पढ़ा वो तो ये है, ये सही बना, ये स्टैंडर्ड इलिप्स।
अब इसका जो सेंटर है इसको उठा के कहीं और पर हमने शिफ्ट, मान लो हमने लिफ्ट को यहाँ पर लिखा, ये बना दिया हमने सेंटर, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा लिखा या एच कॉमा टी लिखा। तो सेंटर जो पहले 0 0 पे था, अब वो 0 0 का सेंटर हम एच कॉमा के पर लिखते हैं। तो जितना भी फॉर्मूला है इलिप्स में, जो स्टैंडर्ड इलिप्स के आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, उन सारे फॉर्मूला में कितना कितना चेंजेस कहाँ पर आएगा, ये लास्ट क्लास में आपको बात बताई थी, एक बार और उसको आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए तीन ही जगह पर चेंजेस है। पहला तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर जितने भी, ऑर्डर पेयर का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसा आप लिखते हो, जितने भी ऑर्डर पेयर, फर्स्ट केस हर जगह ऐसे ही याद रखना है, ऑर्डर पेयर। इन ऑर्डर पेयर की एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड कर देना। एच मतलब क्या, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनकी एक्स कोऑर्डिनेट में क्या ऐड करेंगे, एच, वो वाला एच। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, उन वाई कोऑर्डिनेट में क्या ऐड कर देना है आपने, जितने भी ऑर्डर पेयर, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ ऐड करेंगे, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो, जैसे आपने इस इलिप्स का जो सेंटर पढ़ा था 0 0 का, इसका क्या हो जाएगा, एच के ऐड करना। इस इलिप्स का फोकस आपने ए ई कॉमा 0 पढ़ा था, इस इलिप्स में क्या होगा, एच प्लस ए ई कॉमा, इसका यदि सेंटर आप देखो तो 0, इसका सेंटर क्या होगा, एच कॉमा, इसका फोकस आपने पढ़ा था ए ई कॉमा। अब इसमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड करना है और वाई कोऑर्डिनेट में पी ऐड करना है। तो जो पहले इस इलिप्स का फोकस ये था, इस वाले इलिप्स के लिए फोकस केवल क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड कर दिया और वाई कोऑर्डिनेट में पी ऐड कर दिया, और कुछ नहीं। तो जितने ऑर्डर पेयर होंगे सब में आप ऐसे ही करेंगे, ये फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड, जितनी भी इक्वेशंस है, इन ऑल इक्वेशंस, जितने भी इक्वेशंस हैं आपके, चाहे वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो, एलआर की इक्वेशन हो, एक्सिस की हो, मेजर एक्सिस हो, माइनर एक्सिस हो, जितने इक्वेशन है, और ये यही नहीं, हाइपरबोला में, पैराबोला में, सर्कल में, हर जगह ऐसे ही होगा। जितनी भी इक्वेशंस है उनमें एक्स को एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और वाई को वाई माइनस टी से। जैसे आप इस इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन जो पढ़ते थे वो एक्स एक्सिस पढ़ते थे, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी, वाई बराबर, इसके लिए क्या हो जाएगी, वाई माइनस के बराबर। केवल क्या करना है, वाई की जगह वाई माइनस के। आप इसका डायरेक्ट्रिक्स पढ़ते थे, एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। अब आपने एक्स की जगह पर क्या लिखना है, एक्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस, इतना चेंज करेंगे और कुछ नहीं। एक्स की जगह एक्स माइनस एच और वाई की जगह वाई, ये दूसरा चेंज। सबसे पहला चेंज ऑर्डर पेयर में आता है, दूसरा चेंज सारी इक्वेशंस में आता है, और तीसरा है लेंथ, थर्ड पॉइंट लेंथ। तो जितने भी लेंथ हैं दे रिमेन्स अनचेंज्ड, लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आप इलिप्स का ना तो शेप चेंज कर रहे हो ना साइज चेंज कर रहे हो, इसलिए एलआर की लेंथ उतनी रहती है, मेजर एक्सिस का लेंथ उतना ही रहता है, माइनर एक्सिस का लेंथ भी उतना ही रहता है। इन सारी लेंथ में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। तो
all the length remains unchanged. लेंथ में कहीं कोई फर्क नहीं आता है, जो इस इक्वेशन की लेंथ होगी वही इस इक्वेशन की लेंथ। इतने चेंजेस से आप सारी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, अपन इस पर एक जो क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस, ताकि पिछला टॉपिक अपना और अच्छे से रिवाइज हो जाए, फिर अपन इसमें आगे कंटिन्यू करें। कोई डाउट है आपकी, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप करिएगा क्वेश्चन। पेज नंबर 3। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये जो लास्ट कंसेप्ट आपको बताया था रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पर बेस अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, foci of ellipse (25) x plus 1 का स्क्वायर प्लस 9 y plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इस एलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ट्राई करिए आप 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। सर इसकी वैल्यू पुट करके हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ना? क्या? सर इनकी वैल्यूज पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, एक्स और वाई की? नहीं, एलिप्स का जो फोकस होता है वो एलिप्स पे नहीं होता है, एलिप्स के बीच में होता है। You have to find the coordinate of foci of this ellipse। और आप देख रहे हो कि ये एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं रखा हुआ है। तो ये रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म जो लास्ट हेडिंग अभी मैंने आपको पेज नंबर 2 पे बताया, वो पेज नंबर 2 की हेडिंग का पर बेस क्वेश्चन है।
चलिए देखिए, एक मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। कुणाल चेक करो, आंसर रॉन्ग है। देखिए सॉल्यूशन देख लें जब तक आप सॉल्व करते रहे। नमन चेक करें, रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो कुणाल चेक करें अगेन, राइट हैंड साइड में किसी भी लिफ्ट की इक्वेशन में 1 होना जरूरी है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया करो। आंचल, सुजल चेक करें, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, अंशु बगने चेक करें, ओनली संकेत उमरेडकर करेक्ट। आयुष, ये कौन सा लेटर लिख दी? सॉरी सर, गलती से भेज दिया। ऑफिशियल प्रणव चेक करें, रॉन्ग है। सुजल करेक्ट है। आयुष चेक करें, अमन करेक्ट है। कुणाल, नाउ यू आर करेक्ट, थर्ड अटेम्प्ट में। सर क्वेश्चन गलती हो गई थी। सर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन x plus 1 whole square by 9 plus y plus 2 whole square by 25 है ना? तेज चेक करो, गलत है। आयुष चेक करो। चलो अब देख लो, बाकी फिर आप अभी सॉल्व करना, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन। Now here we discuss the solution of this question. Correct answer of this question is fourth option, option number 4। और जो आपको बता रहा था कि सबसे पहला काम, एलिप्स की कोई भी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 1 होता है, 1 बनाइए। जो भी नंबर यहाँ लिखा है वो पूरे नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। पहला स्टेप सॉल्यूशन का, x plus 1 whole square divided by 2, 25 by 225 9 हो जाएगा, और y plus 2 whole square divided by 25 equals to 1। ये सबसे पहला काम आपने करना है, राइट हैंड साइड के पूरे नंबर से डिवाइड कर देना ताकि स्टैंडर्ड बन जाए। नाउ देखिए, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर b बड़ा है, इसलिए ये कॉन्जुगेट एलिप्स है, बट इसका जो सेंटर है वो -1, -2 पे। सबसे पहली बात आप सेंटर मेंशन कर दिया, एच के हो गया ये, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है ये। तो -1 -2 आपने लिख लेना है सबसे पहले, यहाँ -1 हो जाएगा और ये -2। अब आपको चूंकि फोकस चाहिए और आप ये जानते हो चूंकि यहाँ पर b बड़ा है
तो ये जो इलिप्स बनेगा ये वाला इलिप्स बनेगा, इक्वेशन यही रहता है, बट यहाँ पर ए बी से छोटा, और आपको बताया था यदि ए बी से छोटा है तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस, हमेशा छोटा वाला यहाँ पर है। अब आप यदि इससे कंपेयर करोगे तो हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है और ए स्क्वायर का वैल्यू 9, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू डालेंगे। एक बात तो हमारी ये होगी, नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 25 से डिवाइड करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इट इज 16/25 and this implies our eccentricity is 4/5, ये eccentricity है। और अब आप जानते हो यदि इलिप्स ये होता, इसका सेंटर 0 0 पर होता, तो इसका जो फोकस है वो 0, प्लस माइनस बी ही होता। लेकिन जब आप इसको एच के पे शिफ्ट करोगे तो इसमें एच ऐड हो जाता है, इसमें के ऐड हो जाता है। अब हमारे पास बी भी है, ई भी है, एच भी है और के भी। ये एच के की वैल्यू हो गई, बी का वैल्यू अपने पास 5 है, डाल दीजिए इसमें वैल्यू। ना फोकाई क्या होंगी, होते तो ये है बट इसमें ये ऐड हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में -1 और वाई कोऑर्डिनेट में -2, ये -2 ऐड होगा, प्लस माइनस बी का वैल्यू 5 है और ई का वैल्यू 4/5। वैल्यू कैलकुलेटेड फर्दर तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, इट इज -2 प्लस -4। नाउ व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन हियर तो -1 +2 आएगा, और जब आप नेगेटिव लोगे तो -1 -6 आएगा, वो आंसर 4 का। एक बार प्लस साइन लेना और एक बार माइनस, ये है एक्चुअल सोल्यूशन। इसका नोट कर लीजिए आप, कोई डाउट है इसमें अभी भी तो। सर हमने इधर माइनस माइनस के लिए सेंटर में, क्या सर वो सेंटर का नहीं समझा। हेलो, सर वो सेंटर का नहीं समझा, वो माइनस साइन के लिए। ये जो इलिप्स होता है यदि इसके सेंटर को एच के पर शिफ्ट करते हैं तो आपको बताया ना इक्वेशन में क्या लिखते हैं, एक्स की जगह x माइनस एच लिखते, मतलब ये इलिप्स के सेंटर को यदि एच के पे शिफ्ट करोगे तो उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, दोनों में फर्क क्या है, इसका सेंटर ओरिजिन पर है, और इसका जो सेंटर है वो एच कॉमा के पर, इससे कंपेयर करना पड़ता है। तब यदि ये देखोगे तो एच की जगह पर कितना लिखा है, -1 लिखा है, और के की जगह पर कितना लिखा है, -2, -1 -2 लिखा, हमेशा इससे कंपेयर करने की। समझ गया साहिल साहब, सर तो ये स्टैंडर्ड और कॉन्जुगेट दोनों के लिए आएगा ना? यही है इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई और डाउट है किसी को तो पूछें। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 4।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब आपने ट्राई करना है, आपने बताने हैं इनके आंसर, ठीक है, ताकि पिछला जो भी अपन ने आज इलिप्स में पढ़ा या जो पहले पढ़ा था आपने वो सब रिवाइज हो जाए। कल से फिर अपन इसमें टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। एक बात, दूसरी, कल से इवनिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका चालू होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहां छोड़ा था, तो एक बार आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन। और एक आध दिन में और आपको अनाउंस करूंगा एक आध एक्स्ट्रा क्लास और, ताकि जो भी बैकलॉग अपना हुआ है पिछले 13-14 दिनों में वो अपन रिकवरी कर सके उसके लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन इलिप्स पर बेस्ड ट्राई करिए आप। सर मीन्स 3 क्लासेस रहेंगी क्या दिन में? देखेंगे, बता देंगे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ एलआर ऑफ इलिप्स। ट्रिग्नोमेट्री का बाद में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ी है आपने, पहले ये सिलेबस का हो जाए फिर अपन रिवीजन का जो है बाद में करेंगे। सो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लेंथ ऑफ एलआर ऑफ इलिप्स। फाइव एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 45। ये ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव ही है, ऐसे ही ट्राई करना है। जो आपका आंसर आएगा पुटअप करिए यहाँ पर। चेक करो अंशु, कुणाल चेक करो। ध्यान से करिए क्वेश्चन को। तनुश्री करेक्ट है, आयुष चेक करें, साहिल साहू चेक करें। मानसी चेक करो। आयुष करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट। अंशु बगने करेक्ट। हर सोमवार से चेक करो। पूर्वा चेक करिए। चलिए, तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। आप अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10/3।
अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, संकेत करेक्ट है, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है सॉल्यूशन में। फर्स्ट वी डिवाइड बोथ साइड बाय 45, now we get the equation x square by 9 y square by 5 equals to 1, and we know that this is standard ellipse because 9 is more than 5. ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, मतलब अलाउड एक्स एक्सिस बनेगा, और इसका जो लेंथ ऑफ फैलाव होता है, फैलाव की लेंथ के लिए फॉर्मूला है 2b² by 3। इसमें वैल्यू डालेंगे, b² की जगह 5 है और a की जगह पर 3। दिस गिव्स यू 10/3। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं आपको कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अभिषेक बहात्तर करेक्ट है। Take the screenshot of this page. Moving on to page number 5, question number 3। ये सेकंड था, ये पहले वाला फर्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लें, क्यों रॉन्ग हो गया। चलिए वेरी गुड। पेज नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। In an ellipse, distance between foci is 6, and its minor axis is 8. Find eccentricity। यहाँ पर E eccentricity का सिंबल है। You have to find the value of eccentricity। बताइए eccentricity कितना है। बहुत क्वेश्चन आते हैं eccentricity पर। क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर देता हूँ। किसी इलिप्स के फोकस के बीच का डिस्टेंस 6 है और उस इलिप्स का जो माइनर एक्सिस है वो 8 है। माइनर एक्सिस इज 8 का मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, मतलब उस इलिप्स की माइनर एक्सिस की लेंथ 8 है। यू हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी। सर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई मींस एस डैश का डिस्टेंस है ना वो। हाँ, अभिषेक 72 करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु बगने चेक करें, साहिल साहू चेक करें।
संकेत उमरेडकर करेक्ट है। नमन चेक करो, रॉन्ग है। कुणाल क्या लिख रहे हो? साइंटिफिटी फाइंड करते हैं। बनाओ, चेक करो, कोई नंबर आएगा ही। मानसी चेक करिए। गुजल चेक करो। ले ले उड़ा। आयुष चेक करें। चलिए स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन। सर 2 minutes। हर्ष अंबारते चेक करो। मानसी चेक करो। एसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो। रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सर इसमें उसकी 2 वैल्यू आएंगी ना? एसेंट्रिसिटी एक ही वैल्यू देगा। आयुष चेक करें। सर 2 minutes 2 minutes। अक्षत राम टिके चेक करिए। पूर्वा चेक करिए। अनुश्री करेक्ट है। चलिए, so here we discuss solution। आप अगला ट्राई करिएगा। Concentricity of this list is 3/5। 3/5 आती है। आंसर है 3/5। और सॉल्यूशन देखिए। Distance between foci 2AE 6। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2AE होता है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट AE, 0 और -AE, 0। अभी भी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोले तो 2AE लिखते हैं, तो 2AE 6 है। दिस इंप्लाइज AE का वैल्यू 3 हो जाएगा। दूसरा, माइनर एक्सिस का लेंथ 8 है। माइनर एक्सिस होता है 2B, ये 8 दिया। यहाँ से B का वैल्यू आ गया 4। ऑल्सो वी नो दैट इन तीनों में रिलेशन B स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर 1/।
बी स्क्वायर करोगे तो 16, ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 3 है, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर आ जाएगा 25, यहाँ से ए का वैल्यू आ जाता है 5, ये ए का वैल्यू 5 यहाँ डाल दीजिए, therefore ए बराबर आपके पास 3 था, ए का वैल्यू 5 था, ये आता है 3/5। देख लीजिए कहीं डाउट है आपको कैलकुलेशन में तो पूछ लें, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर हम्म, सर वो -9 कहाँ से है वो बताना। -9, ये ओपन करेंगे ना ब्रैकेट, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, समझा? यस सर। चलिए पेज नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर P कोई मूविंग पॉइंट है, F1 F2 फोकस है, F फॉर फोकस लिया है यहाँ पर, और साथ में एलिप्स का इक्वेशन ये लिया है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। You have to find the value of PF1 plus PF2।
कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। प्रणव करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वेरी गुड। पूर्वा करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए देखिए, अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु बगने चेक करो। देखिए अभी सभी लोग देखें सॉल्यूशन। मंथली चेक करो। So now here we discuss the solution of this question. आपको ये तो पता ही है कि PF प्लस PF डैश का मतलब हो गया सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। आप ये जानते हो कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, आपने आज ही पढ़ा सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल इतना ही था। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते और उसके लिए दोनों तरफ हमने 400 से डिवाइड किया। ये आपको मिलेगा। और अब यदि आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड देखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तब आप जानते हो कि PF1 प्लस PF2 मतलब सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर है। ए का वैल्यू 5 है, ये 2 5 10 आ जाए, 10 इज द करेक्ट आंसर। आयुष करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा आप इसको। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। सर इसको डायग्राम में प्लॉट करके बताइए ना। तुम प्लॉट करो, जो लिखा वैसा वैसा प्लॉट हो जाता है। किसी इलिप्स का ओबी जो है वो सेमी माइनर एक्सिस है, वो सेंटर है यहाँ पर, और एफ और एफ वन जो है, एफ और एफ डैश, दे आर दी फोकाई, ये फोकस है। और साथ में एंगल एफ बी एफ डैश जो आपको बनाना है वो 90 डिग्री। यदि किसी इलिप्स में इतनी खासियत है तो उसका एसेंट्रिसिटी कितना होगा ये आपको 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए, अदरवाइज मैं सॉल्व करूँ। चेक करें, नंबर रॉन्ग है। आयुष चेक करें, रॉन्ग है। वन मिनट मोर। कुणाल चेक करें, पूर्वा चेक करें। देखिए सॉल्यूशन अब। सबसे पहली बात तो वो भी आपको जो दिया है वो सेमी माइनर एक्सिस दे दिया था। ओबी, यह है ओबी, सेमी माइनर एक्सिस। और एफ डैश
से फोकस दिए और इस तरीके से ये एंगल 90, ये डायग्राम है। आप पूर्वा चेक करें, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वेरी गुड। और अब देखिए कुछ भी नहीं बचा। आप ये जानते हो यदि स्टैंडर्ड एलिप्स आपने लिया, फोकस 0, b होता है, -0 b होता है, और फोकस के कोऑर्डिनेट ये। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो एफ बी और बी एफ डैश इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ बी एफ into slope of BF dash equals to -1। BF का स्लोप निकालोगे B upon -A, और BF डैश का स्लोप निकालोगे B upon A। यहाँ से B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, बट आप जानते हैं कि B स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर 1 - A स्क्वायर के बराबर, दोनों को कंपेयर करके A स्क्वायर E स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 1 - C स्क्वायर कट जाता है, 2E स्क्वायर बराबर 1, E स्क्वायर 1/2, इसका वैल्यू 1/2। करेक्ट आंसर इज 1/2। एसेंट्रिसिटी 1/2 आएगा। कहीं आपको कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम में, लेकिन उससे भी आ जाएगा। आपको बात यहीं तक पहुंचेगी, ये जो रिलेशन बना पाइथागोरस से भी यही रिलेशन आपको यहाँ तक आएगा, क्योंकि स्लोप फॉर्म तो जल्दी आ जाता है, बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो कल इस टॉपिक को अपन और आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें अपन आगे किसी पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट और डायरेक्टर सर्कल, इतनी बातों पे कल डिस्कशन करेंगे। तो कल ही आपको इवनिंग का अनाउंसमेंट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय। बाय सर। हाँ, टेस्ट में दोनों आएंगे, पैराबोला कंप्लीट आएगा और एलिप्स फ्राइडे तक जो हो जाएगा वो आएगा। बाय एवरीवन। सर स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो, हो जाएगा तो बता देना, ऑफ कर दो। चलो, हो गया कुणाल? हाँ सर।